नमस्कार दोस्तों। जैसा कि संविधान की सीरीज चल रही है और आज हम संविधान की सीरीज में संविधान के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये विचार किया कि जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं वो आज नहीं, हमारे भविष्य के लोगों के लिए भी हितकर हो। इस बात पे चर्चा का मुद्दा बना। तो उन्होंने कहा कि जो अन्य देश हैं, क्या उनके संविधान को एक बार पढ़ा जाए और हो सकता है कि वहाँ से कुछ अच्छे पॉइंट्स निकलें जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए और हमारे संविधान के लिए अच्छे हों, उन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पर विभिन्न देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिए गए हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि किसी भी देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 थोड़ा देखेंगे। देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। जैसा कि 200 से अधिक संविधान स्रोत, 200 से अधिक बिंदुओं को संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसमें मुख्य है कि संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था। संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारतीय शासन अधिनियम से। न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का कार्यालय और राजनीति का आधारभूत ढांचा। तो देखिए, ये जो मुद्दे हैं, ये सारे पॉइंट्स कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक एक बिंदु को आप भली भांति समझेंगे ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, अब हम कुछ देशों पे चर्चा करेंगे जहां से हमारे संविधान में बिंदु लिए गए हैं। तो ध्यान देंगे, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद अगर किसी अन्य संविधान से ज़्यादा मुद्दा लिया गया है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो देखेंगे कौन कौन से मौलिक अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार, उसको कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान देश के लिए सर्वोच्च होगा, हर एक नागरिक के लिए सर्वोच्च होगा। इस बात को कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय कहां से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, इसकी कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, इस चीज का प्रावधान कहां पे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब न्यायपालिका जो है संविधान में, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होगी और वो हर तरह से स्वतंत्र होगी, क्योंकि ताकि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो सुदृढ़ रहे। तो इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात किससे ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका पे। तो और भी कुछ लिए गए हैं, देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद, और उपराष्ट्रपति का पद वहां से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, ये तो अमेरिका से है, लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये भी बिंदु कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनके हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। वित्तीय आपात, राष्ट्रपति का सेना का सर्वोच्च कमांडर होना, ये दोनों पॉइंट्स कहां से लिए गए हैं? वित्तीय आपात भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति का सर्वोच्च सेनापति होना कहां से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी, यह कहां से लिया गया है? सर्वोच्च संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इतने बिंदु हैं जो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अन्य देशों के संविधान पे देखते हैं, नजर डालते हैं। देखिए, ब्रिटेन की संविधान, देखिए हमारा देश जो उपनिवेश था वो ब्रिटेन का ही था। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली,
एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, हर एक नागरिक के पास केवल एक ही नागरिकता होगी, वो दो देश की नागरिकता नहीं रख सकता। इस बात का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया, मतलब हम कानून बना सकते हैं, इसकी बात प्रक्रिया कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। विधि के द्वारा शासन, विधि के संविधान के द्वारा शासन होगा, यह कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडल की प्रणाली, जो मंत्रिमंडल का गठन होता है, यह कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, यह कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली कहां से ली गई है? कहां से ली गई? दो सदन होते हैं, देखिए कुछ ही राज्य हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर दो सदनीय शासन प्रणाली है, जिसमें लोग, जैसे हमारे केंद्र पर लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे राज्य स्तर पर हमारी विधानसभा और विधान परिषद। तो द्विसदनीय शासन प्रणाली की जो बात है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। सर्वाधिक मतों पर जीत, मतलब वही व्यक्ति जीता माना जाएगा, वही पार्टी जीती मानी जाएगी जिसका जो बहुमत हासिल करेगा। इस बात का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए और देशों पे चर्चा डालते हैं। कौन सा देश है? सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम आज रूस कहते हैं मित्र। रूस से क्या क्या लिया गया है? मूल कर्तव्यों का प्रावधान। तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान कहां से किया गया है? रूस से किया गया। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। देखिए जो हमारा प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। किस किस की? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आप एक बार संविधान के प्रस्तावना को जब पढ़ेंगे तो उसमें कितने न्याय हैं? 3 न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये कहां से लिया गया है? सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया पे आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची को कहां से लिया गया? समवर्ती सूची, कितनी सूचियां हैं देश हमारे संविधान में? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र एवं राज्यों के बीच का संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट। केंद्र और राज्य के बीच संबंध होंगे, वो अपने अपनी शक्तियों का विभाजन करेंगे। इस बिंदु का चर्चा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होगा। राष्ट्रपति 108 में मित्र, 108 में, इस आर्टिकल नंबर 108 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कर सकता है। तो ये जो संयुक्त अधिवेशन है ये क्या नाम है, कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन कर सकता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान से क्या लिया गया है? ध्यान दीजिए, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी जिसे कहते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था एवं निर्वाचन की पद्धति, कोलेजियम, राष्ट्रपति की कोलेजियम व्यवस्था कि राष्ट्रपति का चयन कैसे होगा, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इस पूरी प्रक्रिया कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है, इत्यादि के क्षेत्र में प्रख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा के पद के लिए मनोनीत करने का अधिकार। राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, ठीक है, तो किस किस क्षेत्र में? साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र से जो महत्वपूर्ण या ख्याति प्राप्त व्यक्तियों हैं तो उनका मनोनयन करने का जो अधिकार है या जो ये प्रथा प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देश की चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है नया? देखिए कनाडा की बात करेंगे। कनाडा के संविधान से हमारे संविधान ने क्या लिया है?
सरकार की संघीय व्यवस्था ली है, सरकार की संघीय व्यवस्था ली है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी, राज्य के पास तो शक्तियां हैं लेकिन राज्य से भी कुछ ऐसी शक्तियां होगी जो केंद्र के पास होगी। एक विशेष शक्ति की बात की गई है जो केंद्र अपने पावर में रहेगा। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति होगी। तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये केंद्रीय व्यवस्था है कि हर केंद्र के द्वारा हर राज्य में राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, कौन होगा? राज्यपाल के रूप में। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण, तो ये कहाँ से लिया गया है? संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण, तो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के परामर्श, न्याय और निर्णयन, उच्चतम न्यायालय का परामर्श लेने की बात कहां से की गई है? कनाडा के संविधान से की गई है। तो देखिए ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि अगर अन्य संविधान को न पढ़ा गया होता हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा तो बहुत सारी चीजें आज हमारे संविधान में नहीं होती। ठीक है, तो हर जगह से पढ़ना, हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान को पढ़कर उनकी अच्छाइयों को लेना, उनसे महत्वपूर्ण तत्वों को लेना आज के और हमारे आने वाले भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, इसलिए हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं किस देश से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है मित्र? फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात कहां से की गई है? देखिए इस पॉइंट को याद रखना है कि अगर गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस संविधान से है तो कहां से है? फ्रांस से है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात किस संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? जापान, जापान के संविधान की बात करेंगे। जापान के संविधान से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, संविधान द्वारा या विधि द्वारा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, ये कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जर्मनी क्या कह रहा है? जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जर्मनी के संविधान से क्या लिया है? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, अर्थात आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। देखिए जर्मनी से ये लिया गया। आपको पता है जब हमारे देश में कभी आपात व्यवस्था लग जाए तो कुछ मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार जो जनता को प्राप्त है, नागरिक को प्राप्त है, उस पर स्थगन कर दिया जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है कब तक के लिए? जब तक वो आपातकाल लगा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि कुछ मौलिक अधिकार, एक दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसका स्थगन नहीं किया जाता। आप हमें उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को आपात के दौरान स्थगित कर देना राष्ट्रपति के पास इसका पावर होता है। ये कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान। देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, सिस्टम्स बदलते हैं, तो संविधान में कुछ प्रक्रियाओं को, कुछ चीज़ों में बदलाव या कुछ चीज़ों को जोड़ना महत्वपूर्ण होता है। तो संविधान संशोधन होना जरूरी है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात कहाँ से की गई है? दक्षिण अफ्रीका में से ली गई है। तो संविधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से किया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह कहाँ से किया गया है? दक्षिण अफ्रीका से की संविधान से लिया गया है। तो इतने देशों के संविधान से हमारे संविधान
में चीज़ों को रखा गया है, वहाँ के प्रावधानों को ला करके हमारे संविधान में जोड़ा गया है। इसीलिए हमारा संविधान बहुत बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है। और आज इतना मजबूत संविधान, ठीक है, कठोर भी है, लचीला भी है, इसी वजह से है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर एक पहलू पे चर्चा की है, हर एक संविधान को मुद्दे को रखा है संविधान सभा में। इसलिए आज हमारा जो संविधान है वो सबसे आदरणीय है और सबसे शक्तिशाली भी है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर संविधान के कुछ बिंदुओं को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।